हेलो। आज का जो बेसिकली एसिड बेस थ्योरीज हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे इसको बेसिकली देखा जाता है। तो एसिड बेस थ्योरी जो हमारा यूनिट है या चैप्टर, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, टॉपिक बोल सकते हो, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। तो बेसिकली चार पांच थ्योरी या छह थ्योरी बेसिकली जो ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा पाई जाती है, देखते हैं हम लोग एसिड बेस थ्योरीज। तो पहला है इस पे आर्हेनियस थ्योरी, और बेसिकली इम्पोर्टेंट भी है, हर जगह पूछा जाता है। आप क्लास 11 12 के हो या बीएससी के हो, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आर्हेनियस थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पर को। अब सॉल्वेंट जैसे वाटर हो सकता है या कोई भी अलग सॉल्वेंट हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आर्हेनियस थ्योरी में हम लोग एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई कर रहे हैं। एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग बेसिस किन को बोलते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंसेस, ऐसी सारी स्पीसीज, कुछ भी लिख लो। अब मैं शॉर्ट में जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। ऐसे सारी स्पीसीज या सब्सटेंसेस जो एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करेंगी, एच पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगी, कहाँ पर को, एक्वस मीडियम के अंदर, जैसे वाटर या सॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है, वाटर ही जरूरी नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्हेनियस एसिड बोलेंगे। जो एक्वस मीडियम में एच पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग एसिड बोल देंगे। लेकिन एक्वस मीडियम में होना जरूरी है, कोई भी सॉल्वेंट होना जरूरी है। अब बेसिस किसको बोलेंगे हम लोग आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसी का उल्टा, अगर ऐसे सारे सब्सटेंसेस, ऐसी सारी स्पीसीज जो क्या करेंगी, ओएच नेगेटिव आयंस को रिलीज करेंगी एक्वस मीडियम में या सॉल्वेंट में, जब उसको डिसॉल्व करेंगे उस सब्सटेंस की, स्पीसीज को, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। तो एच पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस करेंगी उसको एसिड, और जो है बेसिस किनको बोलेंगे, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगी। अब अगली थ्योरी होती है हमारे पास लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो ये भी हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बेसिकली कंजुगेटेड एसिड या कंजुगेटेड बेस के बारे में ज्यादातर यहाँ पर को बात की जाती है। तो यहाँ पर को होता क्या है लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी में। अब हम लोग लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम लोगों को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी में हम लोगों को कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए हो रहा था। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी भी स्पीसीज या सब्सटेंस को घोलेंगे। जैसे हम लोग चीनी को पानी में घोल लें तो चीनी सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट। तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, एसिड्स क्या हो जाएंगे, ऐसे सारे सब्सटेंस जो डोनेट कर रहे हैं एच पॉजिटिव आयन, उनको क्या बोलेंगे, एसिड्स। लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो एच पॉजिटिव डोनेट करेंगे, एच पॉजिटिव डोनर होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड्स। और इसी का उल्टा बेसिस किनको बोलेंगे, जो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, जो एच पॉजिटिव बांटते फिरेंगे, उनको क्या बोलेंगे, एसिड्स। और जो एच पॉजिटिव अपने अंदर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ऐसे सारे सब्सटेंस, उनको क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। तो एच पॉजिटिव आयंस बोलेंगे यहाँ पर जनरली। अब अगली थ्योरी आती है लीवाइस थ्योरी। अब लीवाइस थ्योरी में क्या होता है, इस पे भी दो भागों में क्लासिफाई करेंगे, लीवाइस एसिड और लीवाइस बेसिस। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनमें क्या होगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। जैसे मेटल्स हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। कैटायंस हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये भी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट्स हैं जिन पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, जैसे बोरॉन या बोरॉन की कोई कंपाउंड्स, तो वो क्या करते हैं, लिवाइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लिवाइस एसिड क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जिनके पास हम लोग लिवाइस एसिड्स। और बाकी आप एग्जांपल इतना ब्रीफ में बता पाना है आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्ट शॉर्ट में सब चीजें बता रहा हूँ। अब लिवाइस बेसिस क्या होता है, लिवाइस बेसिस किसको बोलेंगे, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे उनको क्या बोलेंगे, लिवाइस बेसिस। तो कौन होंगे, जिनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो क्या होंगे, लिवाइस एसिड। जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, लिवाइस बेसिस। तो ये डोनेट तभी तो करेंगे ना जब उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तुम पैसा कब डोनेट करोगे, जब तुम करोड़पति हो। अगर तुम्हारे पास खुद ही पैसे नहीं है तो तुम दूसरों को डोनेट कैसे करोगे। अब इस पे एग्जांपल क्या है, लिवाइस बेसिस के, पाई डोनर हो सकता है, सिग्मा डोनर हो सकता है, या लोन पेयर डोनर हो सकता है। अलग अलग टाइप की कैटेगरी है। अब आ जाते हैं एक लक्स फ्लड एसिड बेस थ्योरी। तो बेसिकली लक्स फ्लड एसिड बेस थ्योरी बेसिकली किस पे डील करती है, ऑक्सीजन आयन के ऊपर बात करती है। तो लक्स फ्लड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड्स किसको बोलते हैं, ऐसी सारी स्पीसीज जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन आयन को एक्सेप्ट करती हैं, वो भी O2 नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करती है, उनको क्या बोलेंगे, एसिड्स। ऐसे सारी स्पीसीज जो O2 नेगेटिव आयन को डोनेट करेंगे, डोनर डोनर ऑक्सीजन आयन डोनर होंगे, उनको क्या बोलेंगे, बेसिस। और अगर हम लोग एसिड लक्स फ्लड एसिड बेस थ्योरी को ही और बढ़ा के लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, एसिड से क्या होंगे, एनायन एक्सेप्टर,
एनायन एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे सल्फाइड हो सकते हैं, फ्लोराइड हो सकते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं। और बेसिस क्या होंगे, एनायन डोनर होंगे बेसिस, जो एनायन को डोनेट करें, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें बेसिकली, वो क्या होंगे, बेसिस। ये हमारा लक्स ब्लड एसिड बेस थ्योरी यहाँ तक का कंप्लीट। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, ये ज्यादातर आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसानोविच थ्योरी, यूसानोविच थ्योरी, जिसको हम लोग बोलेंगे, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर लो इसको, यूसानोविच, ये इसकी स्पेलिंग है। अब यूसानोविच थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड्स और बेसिस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो ऐसी सारी स्पीसीज, ये सभी का मिक्स है, जितनी भी एसिड बेस थ्योरी आई उन सबको मिक्स कर दिया इसने, अपनी थ्योरी बना दी। तो क्या होगा, कैटायन को जो डोनेट करेंगे या एनायन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड्स बोलेंगे। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड्स बोलेंगे। और बेसिस क्या होगा, इसी का उल्टा, कैटायन का उल्टा एनायन। तो क्या होंगे, एनायन को जो डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेंगे या कैटायन को जो एक्सेप्ट कर देंगे, उनको क्या बोलेंगे, कैटायन डोनर एसिड थे तो कैटायन एक्सेप्टर क्या होंगे, बेसिस। और रिड्यूसिंग एजेंट बेसिस हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, एसिड्स होंगे। तो ये थी हमारी यूसानोविच थ्योरी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट। ये सभी थ्योरी का मिक्सर है एक तरीके से। अब जो हमारे पास आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। अब हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी बेसिकली इसको HSAB भी बोलते हैं, HSAB प्रिंसिपल या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। अब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड किनको बोलेंगे और हार्ड बेसिस किनको बोलेंगे, देखना। ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनमें क्या होगा, स्मॉल चार्ज होगा, मतलब कि सॉरी, स्मॉल जिसमें क्या होगा, साइज का कैटायन होगा। जो कैटायन होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज का आयन, वो क्या होगा, छोटा होगा। स्मॉल कैटायन होगा, छोटे साइज का कैटायन होगा, और हाई चार्ज होना चाहिए उस पे, मतलब कि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिसमें स्मॉल साइज का कैटायन होगा और हाई चार्ज प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, हार्ड एसिड बोलेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट किस पे बेसिस है, हमारे पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी जो फिनोमिनन होता है, फेजांस रूल होता है कोवेलेंसी का, उस पे आप लोग देख सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग उस पे मैंने बता रखा है, फेजांस रूल वगैरह, पोलराइजेशन वगैरह। तो आप लोग इसको देख सकते हो, मेरी केमिकल बॉन्डिंग करके प्लेलिस्ट होगी उसमें। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस या स्पीसीज के होंगे, हार्ड एसिड होंगे जो छोटे साइज के होंगे और हाई चार्ज प्रेजेंट होगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और सॉफ्ट एसिड के होंगे ऐसे सारे सब्सटेंस, हार्ड एसिड का ही उल्टा, सॉफ्ट एसिड के होंगे ऐसे सारे सब्सटेंस जो क्या होंगे, लार्ज साइज के, जिसमें कैटायन होंगे और जिसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और कम चार्ज प्रेजेंट होगा, जैसे +1 +2 Ag पॉजिटिव। और Li पॉजिटिव क्या है, हार्ड एसिड। Ag पॉजिटिव क्या है, सॉफ्ट एसिड। अब हम लोग एसिड के बेसिस पे उसको बताते हैं कि एसिड का नेचर किस टाइप का है, उस बेसिस पे बताते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। ऐसे उसको फिजिकल बेसिस पे नहीं बताते हैं, उसको उसके नेचर के बेसिस पे बताते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। अब हमारे पास जैसी एसिड का क्लासिफिकेशन था वैसे ही बेसिस का भी क्लासिफिकेशन है। हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस की कैटेगरी है। अब बेसिकली हार्ड बेस में होता क्या है कि स्मॉल एनायन होना चाहिए, लो चार्ज उसके पास होना चाहिए। और बेसिकली जो हमारे पास जैसे हम लोगों ने देखा एसिड्स में देखा ना, एक मिनट ये खुल है। जैसे हार्ड एसिड्स क्या होते थे, जो स्मॉल साइज्ड कैटायन होते थे और हाई चार्ज होता था, वैसे ही हार्ड जो हमारे पास बेसेस होंगे हार्ड एसिड की तरह ही, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, स्मॉल एनायन होना चाहिए और लो ऑक्सीडेशन स्टेट या लो चार्ज हम लोग उसको कह सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, हार्ड बेस होगा यहाँ पर को। और ऐसी कैटेगरी है जो हमारी सॉफ्ट बेसिस की, तो उसमें क्या होगा, लार्ज एनायन होना चाहिए उसी का उल्टा, या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या हाई चार्ज भी बोल सकते हैं इसको। अब इसी के बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। अब ये बेसिकली जो है पोलराइजेशन पे डिपेंड है। HSAB जिसको हम बोलते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, ये बेसिकली पोलराइजेशन पे डिपेंड थ्योरी है। इस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें किसी भी एटम आयन या मॉलिक्यूल के चारों तरफ अपनी दो प्लेट्स लगाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स या कुछ भी, उसको सपोज कर लो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली अलाइंड होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, सेल्स के अंदर या सब सेल के अंदर, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उसका पोलराइजेशन हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जैसे सेंटर पे न्यूक्लियस होता है एटम के, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो पॉजिटिव रॉड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसी को हम लोग पोलराइजेशन फिनोमिनन कहते हैं। अब जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन जो हमारा यहाँ पर को पोलराइजेशन में इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, किसी भी एक न्यूट्रल एटम का या मॉलिक्यूल का या आयन हो सकता है, आयन तो बेसिकली चार्ज ही होंगे,
तो कोई भी न्यूट्रल समझ लो जिसका सिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अलाइंड है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब हम लोग बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उस पर। अब यहाँ पर को इसी चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं ऐसे करके कि एटम था हमारे पास, सिमेट्रिकली अलाइंड इलेक्ट्रॉन थे जो कि क्या हो गए, डिस्टॉर्ट हो गए। तो ये हमारा पोलराइजेशन का फिनोमिनन है यहाँ पर को। अब नेक्स्ट इसी पे चीज़ आती है, अगर हम लोग पोलराइजेशन को बताना चाहें, ऐसा फिनोमिनन जहाँ पर को क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसी भी जो हमारा एटम है, न्यूट्रल एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसके पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, द फिनोमिनन वियर वी डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन न्यूट्रल एटम या आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये बेसिकली वन वर्ड में, मतलब वन एक दो लाइन में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसी बेसिस पे हम लोग पोलराइजेशन हो पा रहे नहीं हो पा रहे, इसी बेसिस पे हम लोग कोई भी एटम या आयंस या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे उनके हार्ड एसिड हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में। ऐसे सारे सब्सटेंसेस जहाँ पर को आसानी से हम लोग पोलराइजेशन नहीं करवा सकते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, हार्ड एसिड या हार्ड बेस बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर को पोलराइजेशन आसानी से हो जाएगा उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उनको बोलेंगे हम लोग सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस। तो इसी चीज़ को मैंने बताने की कोशिश करी है यहाँ, जहाँ इजी पोलराइजेशन होता है वो सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस, जहाँ हार्ड पोलराइजेशन होगा आसानी से नहीं होगा वो हार्ड एसिड और हार्ड बेस। बेसिकली कैटायन हमारे एसिड की तरह बिहेव करते हैं और एनायन बेसिकली बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। तो जैसे कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो एसिड ही होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हार्ड एसिड क्या होगा, डायग्रामेटिकली देखें तो छोटे साइज का होगा और लार्ज उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट, और सॉफ्ट एसिड क्या होगा, लार्ज साइज का कम चार्ज वाला या कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। अब हार्ड बेस क्या होगा, छोटे छोटे साइज वाला होगा, और सॉफ्ट बेस क्या होगा, बड़े साइज वाला होगा। यहाँ पर को मैंने सॉफ्ट बेस लिखा नहीं हुआ है, बड़े साइज का होगा, इसको देख लेना। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे भी। अब कैटायन बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। तो जैसे जैसे कैटायन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी पोलराइजेशन क्या होगी, घटेगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का कैटायन होगा उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पोलराइजेशन कम हो जाएगा। अब हार्ड एसिड बेसिकली क्या होते हैं, हार्ड एसिड ऐसे सारे एसिड जिनका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, छोटा साइज हो जिसमें कैटायन का, या हाई चार्ज हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं देगा, तो हार्ड एसिड्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पर को। अब हार्ड एसिड की तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी सॉफ्ट एसिड क्या होगा, बेसिकली सॉफ्ट एसिड हार्ड एसिड का ही उल्टा होगा। उसी को देखना आप लोग, थोड़ा ओपन हो रहे, एक मिनट यहाँ पर को रुकना। जो सॉफ्ट एसिड होंगे उस पर हम लोग देखते हैं, हार्ड एसिड का बस अपोजिट होगा। जैसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट या लो चार्ज होगा इसमें, और लार्ज साइज होगा कैटायन का, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लार्ज साइज होना चाहिए कैटायन का, और कम चार्ज या कम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही हार्ड बेसिस क्या होते हैं, अब हार्ड बेसिस देखना, स्मॉल साइज होना चाहिए एनायन का, उसमें एनायन छोटे साइज का होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं जिसको हम लोग, चार्ज कम है इसका मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या होगा, वो हार्ड बेस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो पोलराइजेशन आसानी से नहीं करा पाएगा अपना। ऐसी सॉफ्ट बेसिस बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्ट बेसिस इसी का उल्टा हो जाएगा जस्ट, जिसमें लार्ज साइज हो एनायन का और हाई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल है हमारे पास, हार्ड बेसिस हार्ड एसिड, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी बेसिकली पियर्सन ने दी थी 1963 में। हार्ड बेसिस क्या होते हैं, जैसे H2O OH नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और भी होते हैं एक्सेट्रा, इनको आप लोग देख सकते हो। सॉफ्ट बेसिस जैसे I नेगेटिव, HCN नेगेटिव, CN नेगेटिव, CO, और जैसे बॉर्डर लाइन है यहाँ पर को, तो ये क्या होंगे, ना हार्ड बेस होंगे ना सॉफ्ट बेस होंगे, बॉर्डर लाइन होंगे, उनके आसपास होंगे। तो Br नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है। ऐसी सॉफ्ट हार्ड बेसिस, और सॉफ्ट बेसिस के बाद अब आता है बॉर्डर लाइन के बाद आएगा बेसिकली हार्ड एसिड्स। तो जैसा हम लोगों ने देखा हार्ड एसिड्स पे देखो पॉजिटिव चार्ज है सब में, H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव। तो ये सारे क्या हैं, कैटायन्स हैं जनरली, हार्ड एसिड्स हैं। और सॉफ्ट एसिड क्या होंगे, जैसे Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव। और बॉर्डर लाइन एसिड्स के होंगे Fe2 पॉजिटिव, CO2 नेगेटिव, Cu2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, ज़्यादातर मेटल्स ही हैं एक्सेट्रा। अब बेसिकली हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस और भी हो सकते हैं इनके एग्जांपल। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको याद करना है। और अगर आप लोग
और जगह भी देखोगे गूगल में या बुक्स में, तो आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें भी मिलेंगी। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको पढ़ना है और रिवाइज करना है, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।